अक्सर मुझे जो मैसेजेस मौसूल होते हैं और मिलने वाले नौजवानों का जो तकाज़ा होता है वो एक ही किस्म का होता है, और उन्हें एक ही चीज़ की फ़िक्र होती है कि क्या पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। पेनिस यानी उज़ू तनासुल। तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं और वो ये चाहते हैं कि पेनिस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये जो अदवियात मेरे पास इस वक्त रखी हैं, ये ज़माने कदीम से चली आ रही हैं और इनको मैंने एक शक्ल दी है, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेनिस का साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है? तो वो एक समझने की चीज़ है। असल में देखें, 13-14 साल की उम्र में जब एक इंसान बलागत को इख्तियार करता है तो फिर बेरारवी है और कोई सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो जो अक्सर हमारे नौजवान हैं वो मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। और मैस्टरबेट चूँकि एक गैर फितरी अमल है, गैर फितरी तरीका है, तो उससे होता यह है कि पेनिस की जो ग्रोथ होती है वो सही तरह से हो नहीं पाती है। या फिर अगर किसी का पेनिस सही ग्रोथ उसकी मुकम्मल हो चुकी है, जितना साइज़ उसका जितना साइज़ इंक्रीज़ होना था वो इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करने से या फिर वो शादीशुदा अफराद जिनकी शादी की ज़िंदगी को बहुत अरसा गुजर चुका हो, तो अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि पहले जो पेनिस का साइज़ था वो बेहतर था, लेकिन अब वो उसके अंदर कमी आना शुरू हो गई है, अब वो सिकुड़ गया है। तो ये जो सिकुड़ने का अमल है, चाहे शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद हो, ऐसे दोनों अफराद और वो नौजवान जिन्होंने मैस्टरबेट बहुत कम उम्र से करना शुरू किया हो और उनके पेनिस की जो ग्रोथ है वो सही तरह से ना हुई हो, इस तरह के तमाम अफराद के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में हो, उनका जो पेनिस है वो अपनी सही हालत में आ सकता है। अगर उसकी ग्रोथ नहीं हुई है तो उसकी ग्रोथ हो सकती है, यानी आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिसकी ग्रोथ हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, उसका साइज़ तो नहीं इंक्रीज़ होगा। लेकिन चूँकि हमारे ज़माने में तो बलागत के बाद से ही लोग मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, तो मैस्टरबेट कर कर के असल में जो पेनिस होता है उसकी जो वेन्स होती हैं, उसकी जो शरियानें होती हैं, या फिर आप उसको पट्टे कह लें, ये सारे अल्फाज समझाने के लिए हैं। उसको गैर फितरी अमल जब होता है और गैर फितरी तरीका इख्तियार किया जाता है, तो उसका जो साइज़ होता है उसके अंदर जहाँ कमी आना शुरू होती है या फिर जहाँ उसकी ग्रोथ बढ़ने के अंदर कमी आना शुरू होती है, वहीं ऐसा होता है कि उसकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू होती है और उनमें सही तरह से ब्लड नहीं आता। तो याद रखेंगे, जितना ज़्यादा ब्लड आपके पेनिस के अंदर आएगा उतना ज़्यादा आपका जो पेनिस होगा वो ग्रो करेगा, यानी उसके अंदर उतना ज़्यादा साइज़ उसका इंक्रीज़ होगा। तो गैर फितरी अमल को करने से अगर पेनिस बढ़ चुका था, उसका साइज़ मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब उसके साइज़ के अंदर कमी आपको महसूस होना शुरू हुई है, तो याद रखें कि आपकी जो वेन्स है इसके अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो सही तरह से नहीं हो पा रही है। तो ये जो अदवियात इस वक्त मेरे पास रखी हैं और ये जो एक पूरा कोर्स मेरे पास तैयार यहाँ पर रखा है, ये ऐसे तमाम नौजवानों के लिए जिनके पेनिस के साइज़ के अंदर कमी हो, बड़ा हो या फिर कम हो गया हो या फिर कम है और बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए जो यहाँ पर कोर्स मेरे पास मौजूद है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। यहाँ पर 5 तरह की दवाएँ तो वो हैं जो खाने के लिए हैं और तकरीबन 4 तरह की दवाएँ वो हैं जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए हैं, जिसमें से 2 ये जो दवाएँ हैं ये बहुत ख़ास किस्म की हैं। एक ये दवा होती है, इसे चिपटा किया जाता है दबाकर, और ये जो तेल होते हैं, 2 ये तेल होते हैं 2 बोतल के अंदर, जो तेल एक ही होता है। बेसिकली जो कोर्स यहाँ पर रखा है ये 2 कोर्स है, ये एक कोर्स नहीं है। ये एक कोर्स तो पिंडी एक दोस्त को जाना है और दूसरा एक और कहीं पर जाना है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 कोर्स रखे हैं। इन 2 बोतल्स के अंदर तेल होता है जो मालिश होता है, और ये जो बोतल है इसके अंदर भी तेल होता है जो आपका मालिश के लिए होता है। उसके बाद ये जो एक दवा होती है इसको चिपटा किया जाता है और इसको पेनिस के ऊपर लपेटा जाता है और पान का पत्ता बांध लिया जाता है और सुबह होने पर इसको खोल लिया जाता है। और ये जो दवा होती है इसके अंदर पोटली होती है, ये एक पेशेंट के लिए 2 पोटलियाँ होती हैं। इसे गर्म किया जाता है और पेनिस के ऊपर जो है इसको गर्म करने के बाद उसे हीटअप किया जाता है पेनिस को, ताकि उसकी जो वेंस के अंदर जो कमी आना शुरू हुई है, उसकी जो ब्लॉकेज है या वो जो शरियानें आपकी जो वेंस मुर्दा हो चुकी हैं ये उससे बेहतर होना शुरू होती हैं। ख़ास तौर पर ये जो तेल है ये और इस दवा का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये साथ इस्तेमाल होते हैं।
और दवाओं में जहाँ पर खाने की दवाएं बेहतरीन है, वहीं पर दवाओं के अंदर ये जो माजून यहाँ पर रखा है, ये माजून ख़ास होता है। और ये जो माजून है ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको अंदरूनी तौर पर फिट करता है। एक बात याद रखने की ये है कि जिस तरह से जिस्म के अंदर जब कमज़ोरी पैदा होती है तो रोटी पेट के ऊपर बांधी नहीं जाती बल्कि अंदर खाई जाती है। इसी तरह से बहुत सारे जो नौजवान होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद पेनिस की ग्रोथ के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई ऑयल आएंगे, वही मालिश करेंगे और पेनिस की ग्रोथ हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पर मालिश ज़रूरी है वहीं पर जो खाने के लिए अद्वियात होती हैं जो आपको अंदरूनी तौर पर आपको तक़वियत देती हैं, तो ये दोनों तरह से इलाज होता है और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों पर कोई दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता तो मैं नहीं समझता उसको कोई फ़ायदा हासिल होगा। चाहे वो ऑयल इस्तेमाल कर ले, चाहे दवा इस्तेमाल कर ले। दवा के इस्तेमाल करने से फिर मुमकिन है कि कुछ हो जाए, लेकिन ऑयल अगर सिर्फ खाली इस्तेमाल किया जाए तो जो आजकल के नौजवानों के हालात हैं, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको देखकर जो तजुर्बात हैं, तो दोनों तरह की दवाएँ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये कोर्स तो वो है जो अवामुन्नास के लिए आम है, जो चाहे इसको मंगवा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो जो पेशेंट्स कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे क्लिनिक पर आते हैं, चेकअप होता है, या फिर जो लोग पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी मौजूद हैं, उनको फिर उनसे बात की जाती है, उनका वैसे ही चेकअप किया जाता है उनसे, यानी नौयत उनकी कंडीशन सारी ले ली जाती है। और कंडीशन के एतबार से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दवाओं का एडिशन मज़ीद किया जाता है। जैसे कि ये माजून है, जो पेशेंट है उसके लिए माजून मैंने ऐड किया है, या फिर कुछ सफ़ूफ़ होते हैं, कुछ अद्वियात होती हैं जो ऐड मज़ीद की जाती हैं पेशेंट की कंडीशन और नौयत के एतबार से। तो आप किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, अगर ये कोर्स भी आपने मंगाना है तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, या फिर उसके अलावा किसी भी बीमारी से मुतालिक आप मुझसे जानना चाहते हैं या आप उसके लिए परेशान हैं तो आप मुझसे ज़रूर उस बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।